एक दिन की बात है। बहुत सारे बच्चे एक पास बैठकर टीवी देख रहे थे। क्योंकि सभी लोगों के घर पर टीवी नहीं था, इसलिए एक पास इकट्ठा होकर और टीवी देख रहे थे। तभी वहाँ पर सीमा नाम की एक लड़की आ जाती है। उसके घर भी टीवी नहीं था, इसलिए वह अपने दोस्तों के घर टीवी देखने के लिए जाती थी। एक दिन उसकी सहेली अंजना कहती है कि तुम मेरे घर आज के बाद टीवी देखने मत आना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तब वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और अपने सहेली अंजना से कहती है कि अरे अंजना, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वह रोते हुए अपनी घर की तरफ चली जाती है और अपने घर पर जाकर सीमा बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि उसके घर पर टीवी नहीं था, इसलिए वह अपने सहेलियों के घर टीवी देखने के लिए जाती थी। तभी वहाँ पर रोने की आवाज़ सुनकर उसकी मम्मी चली आती है और वह अपनी बेटी सीमा से पूछती है, लेकिन सीमा उससे कुछ भी नहीं बताती है कि उसके दोस्त ने उसके साथ क्या किया है। और सीमा अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक उसकी नींद खुलती है और वह बैठकर रोने लगती है। रोते रोते वह एक चुड़ैल बन जाती है और वह चुड़ैल कहती है कि मेरे दोस्तों को लगता है कि मैं कोई साधारण लड़की हूँ, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके अगले ही दिन वह चुड़ैल अपने मम्मी के पास जाती है और अपने मम्मी से कहती है कि मैं अपने दोस्तों से बदला लेकर ही रहूँगी, क्योंकि मेरे को वो बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं और कोई भी मुझे अपने घर पर टीवी नहीं देखने देता है। तब उसकी मम्मी कहती है कि अरे बेटा, जाने दो, मैं भी तुम्हारे लिए टीवी खरीद कर ला दूँगी, तुम परेशान ना हो। और इतनी सी बातें कहकर उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। फिर वह अपने दोस्तों के घर पर जाने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसके लिए टीवी खरीद कर लाती है और अपनी बेटी सीमा को आवाज़ लगाने लगती है कि सीमा, तुम मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद कर लाई हूँ। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और सीमा अपने मम्मी के पास टीवी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मम्मी से कहती है कि अब मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगी कि मेरे पास भी एक टीवी है। और वह बैठकर टीवी देखने लगती है। उसे टीवी देखना बहुत ही अच्छा लगता था। तभी कुछ देर के बाद उसके घर पर मोटू और पतलू आ जाते हैं और मोटू पतलू उसके घर पर टीवी देखकर सोचने लगते हैं कि अरे सीमा, तुम्हारे पास कैसे टीवी आ गया, क्योंकि गांव में तो किसी के घर पर टीवी नहीं है, बस अंजना के घर छोड़कर। सीमा इतनी सी बातें सुनकर और अपने सहेली अंजना के घर जाने लगती है, क्योंकि उसे बता सके कि मेरे घर भी टीवी खरीद कर आ गया है। तभी मोटू और पतलू उसके घर पर चले आते हैं और वह भी टीवी देखते देखते उनके मन में लालच आ जाता है और मोटू कहता है कि चलो इसके घर से टीवी चुरा कर लेकर भाग जाते हैं। फिर मोटू उसके टीवी चुरा लेता है और लेकर अपने गांव भाग जाता है। कुछ देर के बाद जब सीमा अपने घर पर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके कमरे में कहीं भी टीवी नज़र नहीं आ रहा है। वह बैठकर सोचने लगती है कि आखिर मेरा टीवी कहाँ चला गया। तब उसको याद आता है कि उसके घर मोटू और पतलू आए हुए थे और उन्हीं लोगों ने सीमा का टीवी चुरा कर ले गए हैं। फिर वह मोटू और पतलू के पास जाने लगती है। तभी रास्ते में उसका भूतिया रूप आ जाता है और वह एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल के रूप में ही वह जाकर बैठी हुई थी। तभी उसके सामने पतलू आ जाता है और वह सोचती है कि पतलू से ही मैं पूछ लेती हूँ कि मेरा टीवी कहाँ चला गया, क्योंकि तुम दोनों ही ने मेरा टीवी देखा था, और चलो बताओ मेरा टीवी कहाँ चला गया। लेकिन पतलू भी कुछ बातें नहीं बताता है। तब वह चुड़ैल इधर उधर भटकने लगती है और सीधा मोटू के पास जाकर, और मोटू उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि अरे चुड़ैल, मैं तुम्हारा टीवी नहीं चुराया हूँ, तुम मुझे छोड़ दो।